हाँ जी, ये जो लेक्चर एक्चुअली सिर्फ आपको कॉम्पिटिशन्स के लिए है, ठीक है ना, जिनमें सिर्फ कंपटीशन करना है। और सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन कैसे आता है, उसकी जो कैसे सॉल्ट ब्रिज अपना काम करता है, उसकी बैकग्राउंड ये बता देगा आपको, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्टली कंपटीशन वालों के लिए है, ठीक है। मैंने आपको बोला था कोई भी अगर आप दो तरह के सेल हो सकते हैं, केमिकल सेल हो सकते हैं या कंसंट्रेशन सेल हो सकते हैं, ठीक है ना। वैसे तो आपका ओवरऑल आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो, उसमें आपके पास दो तरह के सेल आएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। वन आर योर इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, इलेक्ट्रोलिसिस करोगे जिनमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, और दूसरे आ जाएंगे केमिकल सेल्स, ठीक है। और केमिकल सेल में भी आगे मैंने आपको बताया था दो तरह के हो जाएंगे। मान लो आपके केमिकल सेल बोल रहा हूं, ये आपके गैल्वेनिक सेल हो जाएंगे। गैल्वेनिक सेल में आपके पास केमिकल सेल आ जाएंगे, और मैं बोलूं कुछ गलत दिख रहा हूं, केमिकल सेल और कंसंट्रेशन सेल आ जाएंगे, ठीक है। इसको पढ़ाने से पहले आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल दे दूं, ठीक है, फिर बाद में वहां पे आ जाऊंगा कंसंट्रेशन, क्योंकि हमारा काम तकरीबन ये खत्म हो जाएगा। लास्ट पॉइंट पार्ट है जो बच्चा इंपॉर्टेंट है। ऊपर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। ये आपका ऐसे शुरू होता है चार्ट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलिटिक भी हो सकता है, गैल्वेनिक हो सकता है। गैल्वेनिक के आगे दो टाइप है, केमिकल सेल और कंसंट्रेशन सेल। केमिकल सेल में भी आगे दो टाइप्स है, विद ट्रांसफरेंस, विद ट्रांसफर, विदाउट ट्रांसफर। यहाँ पर भी वही विद ट्रांसफर, विदाउट ट्रांसफर। ये इसको पढ़ने से पहले हम ये कर लेंगे, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा डिटेल में, ये सिर्फ ये इसका जो विद ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर पार्ट है वो सिर्फ कंपटीशन के लिए, ठीक है जी। ये ऐसे चल रहा था, ठीक है। यहाँ पे विद विदाउट, यहाँ पे विद विदाउट, ठीक है। विद विदाउट क्या ट्रांसफर, ठीक है। अब जरा बात कर लेते हैं भाई साहब, कैसे विदाउट ट्रांसफरेंस कैसे हो जाएगी। देखो कब आएगी विदाउट ट्रांसफर, ऐसे केमिकल सेल कैसे बनेंगे विदाउट ट्रांसफरेंस, ठीक है। तो वो कैसे बनेंगे, इनमें कोई जंक्शन नहीं होता, मतलब कभी भी जो लिक्विड्स हैं वो लिक्विड, इसके अंदर जंक्शन पोटेंशियल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, जंक्शन पोटेंशियल। जंक्शन पोटेंशियल कब बनता है, जब दो लिक्विड ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन आपस में कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, या दो लिक्विड डिफरेंट आयंस वाले एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, तब आपका जंक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है, ठीक है। तो विदाउट ट्रांसफरेंस अगर आप केमिकल सेल बनाते हो तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे पहली बात तो आपने दो इलेक्ट्रोड चूज करने हैं। इलेक्ट्रोड होते हैं ना जो आपकी, जो भी दो इलेक्ट्रोड चूज करने, कैसे, एंड एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड के साथ इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, ठीक है। सच दैट वन इलेक्ट्रोड इज रिवर्सिबल टू कैटायन, एक इलेक्ट्रोड जो आपने डाला है वो कैटायन के हिसाब से रिवर्सिबल हो, एंड दी अदर टू दी एनायन, और दूसरा इलेक्ट्रोड जो आपने डाला है वो एनायन के हिसाब से रिवर्सिबल हो, ठीक है। मान लो आपके सामने मैंने एक ये सेल ये बना दिया है केमिकल सेल, इसमें क्या किया है, मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है और AgCl Ag इलेक्ट्रोड लिया है, ठीक है जी। अब आपको पता है, ये देख के बताओ कहाँ पे ऑक्सीजन, मैंने बोला लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, यानी कि आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, H पॉजिटिव बन रहे हैं, और वहां पे आपका AgCl रिड्यूस हो रहा है इनटू Ag। AgCl Ag वो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल का मैंने आपको कराया है, वो डिफरेंट तरह के इलेक्ट्रोड्स उनका पोटेंशियल कैसे लिखना है वो मैंने आपको कराया है, यहाँ पे फिर से करेंगे, देख के पता चल रहा है। अब भाई साहब मैंने इसको ऐसे ही क्यों लिखा, AgCl को इधर क्यों लिखा, वहां पे रूल आ जाता है इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज के याद कर देगा। आपको पता है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या है 0, और Ag का कितना है 0.80, तो सिल्वर की ज्यादा कैपेसिटी है रिड्यूस होने की एज कम्पेयर टू किसकी, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अब देखो जो आपकी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो रिवर्सिबल होती है विद रिस्पेक्ट टू H पॉजिटिव आयंस, और AgCl Ag इलेक्ट्रोड होती है विद रिस्पेक्ट टू रिवर्सिबल होती है किसके, Cl नेगेटिव आयंस। सो आपने दो इलेक्ट्रोड चूज कर लिए हैं, उनमें जो एक इलेक्ट्रोड है वो कैटायन के हिसाब से रिवर्सिबल है, और दूसरा जो है वो एनायन के हिसाब से रिवर्सिबल है। ऐसे जब आपके पास सेल आ जाएंगे तो वो कौन से केमिकल सेल होंगे, दैट केमिकल सेल्स आर विदाउट ट्रांसफर। आपको क्वेश्चन में देख के बोलेंगे इनमें से बताओ कौन से केमिकल सेल में विदाउट ट्रांसफर होंगे, आपने बस ये देखना है, ठीक है। आपका एक इलेक्ट्रोड अगर डायरेक्टली फिर आपने कहना है दोनों इलेक्ट्रोड्स को इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप कर देना दोनों, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन को HCl में डाल दिया और AgCl को भी सेम HCl सोल्यूशन में डाल दिया, ऊपर से इनको कनेक्ट कर दिया, ये पूरा आपका सेल बन गया। अब यहाँ पे क्या भाई साहब, नीचे कोई जंक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा, जो रिएक्शन हो, जो पोटेंशियल डेवलप होगा जो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर रिएक्शन हो रही है उसके कारण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अंदर जो है लिक्विड तो एक ही है, तो वहां पे कोई भी जंक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा, ठीक है। टू इलेक्ट्रोड्स इमर्ज डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रोलाइट। अब इसका EMF निकालना हो तो पहले आपको मैंने EMF आपको थोड़ा सा कैसे निकालेंगे, पहले अगर आपको पता है यहाँ पे क्या हो रही है, एट एनोड
एनोड कौन सी है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड ऐड कर दीजिए। ये कैसे पता चला अपने को, फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो हम इसको अगर हाइड्रोजन, आपको पता है 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2। क्यों मैंने लिखा है, क्योंकि मैंने नर्स इक्वेशन लिखनी है इसके लिए, तो मैं नर्स ऐसे लिख लूंगा इसकी E0 माइनस RT बाई NF। एक ही फॉर्मूला यार। तो ऊपर क्या है, ये हाइड्रोजन गैस बन रही है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ओवर H पॉजिटिव का स्क्वायर। ठीक है जी, जो HCl का जितने HCl होगा उतना H पॉजिटिव होगा यहाँ पे। तो अब एट कैथोड, कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड आपका कौन काम कर रही है, AgCl। वहां पे आपको पता है क्या हो रहा होगा, Ag पॉजिटिव AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन गिव Ag एंड Cl नेगेटिव। ठीक है ना। अब इसकी लिखोगे आप E0 माइनस RT बाई NF। ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। लॉग ऊपर क्या बच गया भाई साहब, Cl नेगेटिव का कंसेंट्रेशन, और साथ में Ag। अपने सॉलिड का तो लेना नहीं होता, मैं लिखूंगा नहीं, आपको मैं करवा चुका हूं ऑलरेडी। अब आपने टोटल निकालना है EMF ऑफ द सेल। दिस इज, ये कैथोड का ही हो गया, ये एनोड का होगा, इन दोनों को ऐड कर, ये सॉरी ये एनोड है और ये कैथोड है। ठीक है जी। तो इनको रिडक्शन की फॉर्मूला कैथोड माइनस एनोड कर दो, जो ई सेल निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये ना भाई साहब। अब इसको, ये तो आपको पहले वाला पार्ट पता लग गया, इसकी एग्जांपल्स और लिख दूंगा अभी। देखो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा ई सेल, कैसे लिखेंगे इसका, हाउ वी विल राइट ई सेल ऑफ दिस। ई सेल इज ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो आपका कैथोड क्या है, ये यहाँ पे ये तो आपका स्टैंडर्ड है AgCl का, ये आपको दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर। E0 AgCl माइनस E0 हाइड्रोजन, वो कितना होता है, 0 होता है, आपको पता ही है, वो तो आपको पता है। माइनस RT बाई NF लॉग। ठीक है जी, लॉग। अब वो ऊपर क्या आ जाएगा भाई साहब, ये आपने कॉमन ले लिया माइनस RT NF। ऊपर क्या आ जाएगा लॉग, ऊपर क्या ले लेंगे हम, देखो पहले आपको लिखना सिखा देते हैं फिर से। यहाँ पे Cl नेगेटिव, आप बोलोगे सच डायरेक्टली लिख दिया, तो माइनस माइनस RT बाई NF लॉग, मान लो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ओवर H पॉजिटिव स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो गया ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E AgCl माइनस E हाइड्रोजन। ये अब स्टैंडर्ड वाला नहीं है, स्टैंडर्ड कंडीशन में उसका 0 होता है, यहाँ पे उसका 0 नहीं है। ठीक है भाई साहब, अब आप निकाल सकते हो कुछ भी। ठीक, बात नहीं होगी, ई सेल निकल आएगा आपके पास। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन का तो 0 ही भरोगे। ठीक है, क्योंकि हर टेम्परेचर पे अगर आपका हाइड्रोजन का प्रेशर 1 है और नीचे HCl कंसंट्रेशन 1 है, तो ये 1 ही हो जाएगा। ठीक है ना, हर टेम्परेचर पे। ठीक है, टेम्परेचर चेंज होगा तो कुछ और आ जाएगा, वैसे तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी। अब आपको अगर इसको समराइज करके लिखना हो, यहाँ पे Ag बचेगा, AgCl माइनस RT बाई NF, यहाँ से लॉग Cl नेगेटिव बचेगा, ऊपर Cl नेगेटिव आया था, यस। और अब ये माइनस था, माइनस आपने कॉमन ले लिया, माइनस RT बाई NF। अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई साहब, यहाँ से बच जाएगा लॉग Cl नेगेटिव, और यहाँ से क्या बच जाएगा, ये H पॉजिटिव ऊपर चला जाएगा स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा pH पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। ये बन जाएगा आपके पास। ठीक है, ये ओवरऑल इक्वेशन बन जाएगी। ये कैसे बन गया भाई साहब, आपको पता चलिए, ये pH नहीं, ये पार्शियल प्रेशर है। पार्शियल प्रेशर बार बार बोल रहा हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। देखो ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, ये दिस इज नॉट pH, pH के साथ कंफ्यूज मत कर देना, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है जी, इसको पैर में लिख लो यार, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि जब माइनस लेंगे तो ये भी माइनस है, इसको अगर मैं क्या कर दूं, उल्टा दूं, ये H पॉजिटिव ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ये किया मैंने, ये इतना पार्ट तो मैंने कॉमन ले लिया, इसके आगे माइनस साइन आ गया, तो माइनस को प्लस में लिखना हो तो उसको उल्टा लिख दूं, उल्टा लिख दूं तो ये क्वेश्चन बन जाएगी आपको। तो ये क्योंकि लॉग m इंटू n कर दिया मैंने। ठीक है, बात क्लियर हो गई, दिस इज इट। यहां से आप निकाल सकते हो आपका ई सेल। ठीक है, अब सिमिलर तरह की एग्जांपल्स और लिख देते हैं, तो इसको या तो बस साफ करके लिख दूं, आपको ऐसे कंफ्यूजन होएगा, मेरे को लग रहा है। नीचे कैसे लिखेंगे अब, इसको थोड़ा सा खुला खुला लिख देते हैं, Ag, यहाँ से AgCl ही बचेगा, बिकॉज दिस इज 0 रिडक्शन ऑफ रिडक्शन नेचर ऑफ हाइड्रोजन एट स्टैंडर्ड स्टेट 0,
माइनस आर टी बाई एन एफ मैंने कॉमन ले लिया। जब मैं ऐसा करूंगा तो यहां से तो सिर्फ सी एल नेगेटिव बचेगा और यहाँ ये इतना मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे जो माइनस है, माइनस को पॉजिटिव फॉर्म लिखना, एच पॉजिटिव ऊपर चला जाएगा बस क्लियर, और नीचे आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है जी, ये लॉग तो आएगा ही आएगा, ये कहीं भी नहीं जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो दिस इज योर इक्वेशन, यहां से आप निकाल सकते हो ई सेल। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बात करते हैं, और एग्जांपल्स लिख देता हूं जरा। हाँ जी भाई साहब, देखो मैंने एक छोटा सा वो कर दिया था इक्वेशन, मैम बोल रहे हैं बैलेंस नहीं लिखी आपने, तो मैंने बोला था AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag एंड Cl नेगेटिव, ये लिखा था मैंने आपकी इक्वेशन में। ठीक है, और मैंने ये दिखाई थी आपको कहाँ पे, दिस वाज सोमनाथ कैथोड। ठीक है, ये कैथोड पे दिखाई थी, और एनोड पे मैंने क्या दिखा दिया था आपको कि 2 H पॉजिटिव मिलके 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, H2 में। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दी, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दिखाया। तो अगर मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करूंगा, 2 2 2 और ये 2, ऐसे आएगा। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा एक छोटा सा हो गया था, मतलब मिस्टेक ही है मेरे पार्ट पे। ठीक है, तो इसको कैसे क्या सकते हैं हम, हमारा इक्वेशन जो बचता था वो क्या था, अगर इसका हम लिखते हैं क्या निकलेगा अपने पास, जो नर्स इक्वेशन लिखते हैं AgCl की हम लिखेंगे, नर्स इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम, E0 AgCl Ag माइनस RT बाई NF लॉग Cl की कंसंट्रेशन की पावर, इसकी पावर भी 2 आएगी। ठीक है, तो ऐसे ही इसके लिए लिखते हैं तो क्या आ जाएगी, E हाइड्रोजन, हम रिडक्शन फॉर्म में लिखते हैं H पॉजिटिव H2। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, E0 हाइड्रोजन माइनस RT बाई NF लॉग, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई साहब, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ओवर लॉग ओवर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन की पावर 2। ठीक है, दिस वाज द मिस्टेक। ठीक है ना, वो यहाँ पे 2 मैंने इक्वेशन बैलेंस नहीं करी। ठीक है, तो यहाँ पे जरा इसको करेक्ट करके लिखते बिफोर वी राइट, मैम ने अभी बताया बीच में, अगर बताया तो इट वुड हैव बीन हेल्प, इसीलिए तो क्लासरूम टीचिंग ज़्यादा अच्छी। ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे हम, तो कैथोड क्या है आपका Ag वाला, और ये आपका एनोड है। ठीक है, तो कैथोड में कैसे लिखेंगे हम, तो E0 AgCl Ag, अब मैं हाइड्रोजन लिखूं क्या ना लिखूं, नहीं लिखता क्योंकि आपको पता है इसकी वैल्यू तो 0 ही है, तो माइनस RT बाई NF, जितना मैंने वो काम कर दिया था वो पीछे कंटिन्यूड है, लॉग, अब आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है H पॉजिटिव ऊपर क्यों चला गया, क्योंकि हमने कर लिया वो ऊपर जाता है। ठीक है, इंटू Cl नेगेटिव की पावर स्क्वायर। आपने सिर्फ एक नॉर्मल इक्वेशन अप्लाई करनी आनी चाहिए, लिखना किस फॉर्म में, मेनली हम किसमें लिखते हैं, रिड्यूस फॉर्म, और नीचे क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। या नीचे इसलिए लिख रहा हूं कि आपको पीएच के साथ कंफ्यूजन है, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, तो दिस ये यहां से आप निकाल सकते हो ई सेल, दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, यानी कि ये देखो अल्टीमेटली H पॉजिटिव Cl नेगेटिव मिलकर क्या बनाएंगे, HCl लिख सकते, इसको इसकी जगह सीधा क्या लिख सकते हो, HCl की पावर स्केल लिख सकते हो। ठीक है ना, HCl की पावर स्केल लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप, और n की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। ठीक है, ये भी लिखा हो सकता है, इन दोनों की जगह पे सीधा HCl में, क्योंकि एक H पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव के साथ एक HCl बना देगा, और दो H पॉजिटिव मिलकर 2 बना देंगे, तो यानी कि HCl की पावर स्केल होगी ना अल्टीमेटली। ठीक है, अब बात खत्म हो गई, तो और एग्जांपल लिख देता हूं। अब फिर से आपको देख के बताओ, क्या ये केमिकल सेल विदाउट ट्रांसफरेंस है कि विद ट्रांसफरेंस। अब देखो हाइड्रोजन लिखा है मैंने, और जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसमें H पॉजिटिव आयन है, तो ये तो बात, एक तो बात हो गई। दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रॉन लिया है उसमें सल्फेट है, एनायन।
ठीक है, मर्करी वाला इलेक्ट्रोड, मर्क्यूरी सल्फेट लिया है, तो यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर सल्फेट है, यस, यानी कि दिस इज केमिकल सेल विदाउट ट्रांसफरेंस। तो अपनी कंडीशन का ये वाला इलेक्ट्रोड सल्फेट के हिसाब से रिवर्सिबल होगी, ये वाला इलेक्ट्रोड H पॉजिटिव के हिसाब से रिवर्सिबल होगी। नीचे वाला देखो कैडमियम सल्फेट, मर्क्यूरी सल्फेट, मर्करी, ये कैटायन के हिसाब से रिवर्सिबल हो गया, और ये वाला एनायन के हिसाब से। दिस इज केमिकल सेल विदाउट ट्रांसफरेंस। ठीक है जी, ये लोग देख के कैसे पता चलेगा कि सेल के अंदर ट्रांसफरेंस हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, अब करेंगे विद ट्रांसफरेंस, केमिकल सेल विद ट्रांसफरेंस। हाँ जी, अगली जो टाइप आ जाती है केमिकल सेल विद ट्रांसफरेंस, जो आपने पढ़ा हुआ है, डैनियल सेल वगैरह करे हैं सर, ये जो मैंने बताया था, ये बीच में जो आप ये डंडे मारते हो, दो डंडे क्या होते हैं, सॉल्ट ब्रिज, और सॉल्ट ब्रिज क्या करता था, आयंस मूव कराता था, सर्किल कंप्लीट करता था ना, न्यूट्रलिटी मेंटेन करवाता था, तो यानी कि कुछ वो मैटर ट्रांसफर कर रहा था ना, इसलिए ऐसी जो चीज, जो भी वो वाले सेल्स होते हैं उनमें क्या होती है, केमिकल सेल विद ट्रांसफरेंस। तो यानी कि अल्टीमेटली आपका जो ईएमएफ है, आप तो क्या करते हो, ई कैथोड माइनस ई, अगर आपका मान लो एक कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, तो इन दोनों को ऐड कर देते हो, और फिर आपका क्या होता है, एक जंक्शन पोटेंशियल भी डेवलप हो जाता होता है, तो जंक्शन पोटेंशियल जे से डोनेट करते हैं, बिकॉज सॉल्ट ब्रिज में जो दो आयंस इन्वॉल्व होते हैं, कैटायन और एनायन, ठीक है ना, ये करता है सॉल्ट ब्रिज, तो सॉल्ट जो जंक्शन पोटेंशियल आपका क्या हो जाता है, जीरो कर देता है वो। ठीक है जी, तो इसलिए आप इक्वेशन कैथोड प्लस एनोड, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज इसको जीरो करता है। वैसे आपकी इक्वेशन में जीरोस दिस, जीरोस व्हाट, जंक्शन पोटेंशियल, इसको जीरो कर देता है वो। ठीक है, क्योंकि दोनों आयंस जो उसमें से माइग्रेट करते हैं, वो भी मैं आपको फिर से डिटेल में भी कराता हूँ सॉल्ट ब्रिज कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये अगर आपको सॉल्ट ब्रिज दिख गया ना, इसका मतलब उसमें ट्रांसफरेंस हो रही है। क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आपको कंफ्यूज, आप सोचो कि भाई साहब आप ट्रांसफरेंस वाले में जंक्शन पोटेंशियल आता है, पर वहां इनमें तो हमारा जो हम क्वेश्चन जितने भी करते हैं उसमें हम सीधी क्वेश्चन लगाते हैं, जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू डालते नहीं हम, तो हमारे हिसाब से ट्रांसफरेंस जीरो है। बट नहीं भाई साहब, सॉल्ट ब्रिज इस चीज को जीरो करता है, ट्रांसफर तो हो रही होती है। ठीक है जी, अब इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं डिटेल में। ठीक है, तो ऐसी चीजें जब आपको दिख जाएगी, मतलब इनमें ट्रांसफर, ऐसी ये केमिकल सेल है जिनमें ट्रांसफरेंस हो रही है। ठीक है जी, क्लियर है। अब इसको थोड़ा डिटेल में लिख देते हैं। हाँ जी, तो अभी तक हम कर चुके हैं केमिकल सेल में ट्रांसफरेंस। अगर ट्रांसफरेंस इन्वॉल्व हो रही होगी तो ई सेल के अंदर कैथोड प्लस एनोड तो करते हैं, साथ में जंक्शन पोटेंशियल भी आपको लेना पड़ेगा, ई जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, जंक्शन पोटेंशियल कैसे डेवलप हो सकता है, या तो आपने दो सोल्यूशन, कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सॉल्यूशंस ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट सेम है, पर दोनों की कंसंट्रेशन क्या सेम है। अगर उन जो दो सोल्यूशन लिए हैं आपने, जैसे जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिया है, कंसंट्रेशन दोनों की डिफरेंट है, उन दोनों को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ला दोगे, यहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, जहां पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बन रहा है, वो जंक्शन पोटेंशियल है। दूसरा तरीका हो सकता है कि दो सोल्यूशन अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के हैं तो उनको कॉन्टैक्ट में ला दो। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, सोल्यूशन भी अलग अलग है, कंसंट्रेशन भी अलग अलग है, तब भी ला दो। ठीक है, यहाँ पे जब वो जहां पे कॉन्टैक्ट बनता है दो सोल्यूशन का, वहां पे जो इलेक्ट्रोलाइट जो वहां पे जो पोटेंशियल डेवलप होता है, दैट इज जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है जी, सबसे आसान तरीका क्या है, यूट्यूब लो, उसमें दो डाल दो भाई साहब दोनों सोल्यूशन, और सोल्यूशन जब पोर करने हैं तो ध्यान रखना है कि स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ना हो जाए, आपस में मिक्स ना कर दे, क्योंकि स्लोली पोर करें, बाउंड्री से बन जाए एक आयन एक। जो क्या होगा, पोटेंशियल कैसे डेवलप होगा, जहां पे आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो अपने से, जहां पे कंसंट्रेशन कम होगी वहां पे मूव करेगा, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जहां वही होगा, अगर दो डिफरेंट के लेके होंगे तब भी कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा, तब भी वो मूव करेगा। ठीक है, आयंस। ठीक है, अब क्या है, ये जो आपने दो U2 में दिया, तो ऐसा टाइप ऑफ जंक्शन बोलते हैं स्टैटिक जंक्शन। इससे बेटर, इससे क्या होता है, बाउंड्री थोड़ी देर बाद ना ऐसे माइग्रेट करेंगे तो बाउंड्री शिफ्ट होने का चांसेस रहता है। तो फ्लोइंग, एक होता है फ्लोइंग जंक्शन, दिस इज फार बेटर। क्यों आप करोगे, मान लो आप इकट्ठे दो सोल्यूशन को पोर कर रहे हो एक ही ट्यूब के अंदर, जहां पे उनका कॉन्टैक्ट बनता होगा, ठीक है, वहां पे वो जंक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। अब वो क्या, आप कंटिन्यूसली पीछे से पोर करी जाओ, आगे से वो निकली जा रहा है, जहां पे उनका कॉन्टैक्ट बनेगा वहां पे वो एक बाउंड्री सी बनी रहेगी, वो बाउंड्री चेंज होगी, यहाँ पे हमेशा शार्प बाउंड्री बनी रहती। ये इस चीज का क्या बेनिफिट है, फ्लोइंग जंक्शन का। ठीक है जी, और सबसे जो क्या बोलते हैं, कॉमनली इंप्लॉयड जो जंक्शन होता है, कॉमनली इंप्लॉयड जंक्शन वो कौन सा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमनली इंप्लॉयड जंक्शन कौन सा है, कॉमनली इंप्लॉयड
कॉमनली एम्प्लॉयड जंक्शन कौन सा होता है? दैट इज योर सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज एक कॉमनली एम्प्लॉयड जंक्शन है। अब यहां पे हम सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो उसके लिए मैं, क्योंकि ये तो मैंने सिर्फ आपको उसका बैकग्राउंड बना दिया, ठीक है जी। तो अब मैं बताता हूँ फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज का छोटा सा वीडियो अलग से, ठीक है।